भारतीय वेद उपनिषद का नैतिक दर्शन। वेद शब्द को स्पष्ट कीजिए। वेद धातु से उत्पन्न वेद जानने के अर्थ प्रयुक्त होता है। इसका सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है। क्वेश्चन, 4 वेदों के नाम बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मंत्र प्रधान, यज्ञ प्रधान। यजुर्वेद में, सामवेद में गायन प्रधान, अथर्ववेद में जात, भूत, प्रेत, जादू, टोना। वेद त्रयी। वेद त्रयी में क्या आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और ऋण त्रयी में क्या आता है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। और त्रिवर्ग में क्या आता है? धर्म, अर्थ और काम। और प्रस्थान त्रयी में क्या आता है? उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। त्रिगुण में क्या आता है? सत, रज और तम। त्रिविध दुख में क्या आता है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। क्वेश्चन, वेद अपौरुषेय होते हैं, स्पष्ट करें। वेदों का रचयिता ना तो कोई लौकिक पुरुष ऋषि मुनि है और ना ही कोई अलौकिक पुरुष ईश्वर है, अपितु वेद नित्य तथा शाश्वत है। वेदों के संकल्पकर्ता वेद व्यास को माना गया है। क्वेश्चन, वेदों की विषय वस्तु बताइए। आंसर, वेदों में पशु बलि की प्रधानता, कर्मकांड की प्रधानता, प्रवृत्ति मार्गी है। प्रिय व ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति की प्रधानता है। सांसारिक सुख, यश, ऐश्वर्य आदि को महत्व देते हैं। आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। क्वेश्चन, देवता शब्द की उत्पत्ति बताते हुए संक्षिप्त में उसका विभाजन बताइए। विद। आंसर, विद धातु से उत्पन्न देवता प्रकाश अथवा चमकने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वह देवता कहलाता है। देवता, पृथ्वी स्थानीय देवता है, इसमें अग्नि आती है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता, इसमें इंद्र आता है। आकाश धू स्थानीय, इसमें वरुण आते हैं। क्वेश्चन, वैदिक धर्म के विकासवाद को संक्षिप्त में वर्णित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर, वैदिक धर्म का विकासवाद प्रमुख रूप से 4 भागों में दिखाई देता है। बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, हीनोथीम्स, एकेश्वरवाद, मोनोथीम्स, एकवाद, मोनिज्म, बहुदेववाद। बौद्धिक धर्म के विकासवाद की वह प्रथम अवस्था जिसमें एक साथ अनेक देवताओं को के उपासना का पात्र बनाया जाता है, यह सिद्धांत बहुप्रकृतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन, एकादि देववाद किसे कहते हैं? जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर के अनुसार अवसर विशेष के अनुसार किसी एक देवता को उपासना का पात्र बनाना और अन्य सभी का गौण हो जाना अथवा पृष्ठभूमि में चले जाना, यथा दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन। एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है और सभी उसी के विभिन्न नाम अथवा रूपांतरण हैं। एकेश्वरवाद में आत्मा तथा परमात्मा के मध्य द्वैत बना रहता है। एकवाद, परम सत्ता एक तथा अद्वैत मूलक है, अनेकता, भिन्नता आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। एकवाद में आत्मा तथा परमात्मा के मध्य द्वैत पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसी में हमें सर्वेश्वरवाद की झलक भी दिखाई देती है। उपनिषद की शाब्दिक विवेचना बताइए। उप प्लस नी प्लस शद। उपनिषद अर्थात गुरु के समीप तत्व ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना उपनिषद कहलाता है। कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद 11 माने गए, जिनमें से प्रथम 10 पर शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे हैं। ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। क्वेश्चन, उपनिषद की विषय वस्तु बताइए अथवा वेद व उपनिषद के मध्य मूलभूत अंतर बताइए। वेद कर्मकांड, उपनिषद ज्ञान कांड। वेद प्रवृत्ति मार्ग, उपनिषद निवृत्ति मार्ग। वेद प्रियस की प्रधानता, उपनिषद श्रेयस की प्रधानता। वेद सांसारिक सुख, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है और वेद आशावादी होते हैं, उपनिषद निराशावादी होते हैं। आत्मज्ञान अथवा तत्व ज्ञान जीवन का लक्ष्य है, ये उपनिषद में कहा है। क्वेश्चन, उपनिषद के अंतर्गत परम तत्व अथवा ब्रह्म का स्वरूप बताइए। उपनिषद एक तत्ववादी अथवा अद्वैतवादी दार्शनिक संप्रदाय है, जिसमें परम सत्ता ब्रह्म अथवा आत्मा के रूप में जानी जाती है। बृहद धातु से उत्पन्न ब्रह्म वृद्धि अथवा विकास के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म के 2 रूप दिखाई देते हैं, निर्गुण और सगुण।
निर्गुण में सच्चिदानंद निर्गुण तथा निराकार, यह ब्रह्म का पर रूप है। इसे केवल अनुभूत किया जा सकता है, शब्दों के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता है। और सगुण, इसे ब्रह्म का अपर रूप कहते हैं। इसमें वह ईश्वर के रूप में जाना जाता है। षष्ठा, जगत का पालनकर्ता तथा नाशकर्ता के रूप में परम सत्ता को स्वीकार किया जाता है। परम शक्तिमान, समग्र तथा व्यक्तित्व से पूर्ण परम सत्ता सगुण व ईश्वर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन, उपनिषद के अंतर्गत मोक्ष अथवा मुक्ति की विवेचना करो। उपनिषद का संबंध आत्मज्ञान अथवा तत्व ज्ञान से है। आत्मनाभूति, आत्म साक्षात्कार, अपरोक्षणानुम तथा आत्मज्ञान मोक्ष है। सत्ता एक है। एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, अर्थात एकमात्र सत्य ब्रह्म है और जगत केवल मिथ्या प्रतीत मात्र है। ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ज्ञानात् श्रते न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के लिए महावाक्यों का अत्यधिक महत्व माना गया है। जीव तथा ब्रह्म के मध्य तदात्म्य एकात्म्य की स्थापना करने वाले वाक्य महाकाव्य कहलाते हैं। ये संख्या में 4 माने गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, सभी आत्मा ब्रह्म है। तत्वमसि, तू ही ब्रह्म है। एम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उपनिषद मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन स्वीकार करता है: श्रवण, मनन और निधिशासन, अर्थात गुरु के कथन को सुनना, उन पर चिंतन मनन करना, वे अंत में उसी में ध्यानस्थ हो जाना। चावर्क नीति शास्त्र, प्रवर्तक देवताओं के गुरु बृहस्पति। क्वेश्चन, कौन सा दर्शन लोकायत कहलाता है, क्यों? चावर्क दर्शन को लोकायत कहा जाता है। एग्जाम्पल, यह साधारण जन में अधिक से अधिक प्रचलित है। चावर्क की उत्पत्ति से संबंधित मत बताइए। आंसर, चर्व धातु से उत्पन्न चार्वक चबाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें खाओ पियो और वे मौज करो के मापदंड को स्वीकार किया जाता है। चारु प्लस वाक चावर्क, उक्त सिद्धांत को मानने वाले लोगों के कथन अत्यंत ही रोचक माने गए हैं, अतः यह दर्शन चावर्क के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, चावर्क यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में कितने प्रमाण स्वीकारता है? आंसर, इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष का माना गया है। प्रत्यक्ष में प्रामाण्यम, इस दर्शन के आत्मा से संबंधित मत को बताइए। चावर्क दर्शन में किसी नित्य अनर आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया। शरीर से पृथक कोई आत्मा नहीं है। यह सिद्धांत देहात्मावाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें माना जाता है कि चेतना से युक्त शरीर ही आत्मा है। क्वेश्चन, चावर्क कितने पुरुषार्थ स्वीकार करता है? 2, अर्थ और काम। काम परम पुरुषार्थ है, वे अर्थ उसका सहायक पुरुषार्थ है। क्वेश्चन, चावर्क के नीति संबंधी मत को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। यह सुखवादी संप्रदाय है। भौतिकवादी, जड़वादी, खाओ पियो मौज करो चावर्क का मूल मंत्र है। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। अनेश्वरवाद, चावर्क को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है क्योंकि इसमें हिंदू नीति शास्त्र की सभी मूल मान्यताओं को अस्वीकार किया जाता है। चावर्क की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन, आंसर, हिंदू नीति शास्त्र के उन्नति व विकास में चावर्क मूल आधार का काम करता है। दर्शन को अंधविश्वास से निकालकर तार्किक आकार प्रदान करने का कार्य चावर्क के द्वारा किया गया है, किंतु यह सिद्धांत हिंदू नीति शास्त्र का विरोधी सिद्धांत है। इसे स्वीकार करने पर मानव का जीवन पशु के समान बनकर रह जाता है। वे हम सही अर्थों में समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने में असमर्थ हो जाते हैं। जैन नीति शास्त्र, महावीर स्वामी। भाषा प्राकृतिक। क्वेश्चन, जिन शब्द का अर्थ बताइए। आंसर, जिन शब्द से तात्पर्य विजेता जो अपनी राग द्वेष इत्यादि इंद्रियों पर विजय अर्जित कर लेता है वे जिन कहलाता है। क्वेश्चन, तीर्थकर से क्या तात्पर्य है? आंसर, वे पूर्ण पुरुष जो संसार रूपी भवसागर से पार उतरता है वह तीर्थकर कहलाता है। निर्ग्रंथ। आंसर, जिसकी विषय वासना रूपी ग्रंथियां खुल जाती हैं वह निर्ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन, केवली, वह पूर्ण पुरुष जो भूत वर्तमान में भविष्य तीनों कालों का ज्ञाता होता है केवली कहलाता है। क्वेश्चन, शाद बाद को परिभाषित करें। आंसर, जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा से संबंधित वह सिद्धांत
जिसमें माना जाता है कि साधारण जन का ज्ञान देश काल में परिस्थिति से बंधा होने के कारण अपूर्ण तथा आंशिक होता है। क्वेश्चन, सप्तभंगीय क्या है? आंसर, जैन दर्शन में शात शब्द से बने हुए वे 7 मापदंड परामर्श जिनका प्रयोग सामान्य जीवन में किया जाता है, यथा स्यात् असित, स्यात् नसित, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अववत् वयम्, स्यात् अस्ति वे एव वक्तव्यम्, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च अववक्तम्। क्वेश्चन, जैन नीति शास्त्र में जीव आत्मा का स्वरूप। क्वेश्चन, आंसर, जैन दर्शन में जीव को आत्मा का सूचक स्वीकार करता है। जीव अपने मूल स्वरूप में अनंत चतुष्टय होता है, अर्थात अनंत दर्शन, ज्ञान, वीर्य, शक्ति और आनंद। जीव अथवा आत्मा में विस्तार होता है। जिस शरीर में यह प्रवेश करता है उसी के आकार को भी ग्रहण कर लेता है, यथा चींटी के शरीर में चींटे की सी आत्मा और हाथी के शरीर में हाथी सी। गुण की दृष्टि से सभी में चेतना विद्यमान रहती है, किंतु परिणाम की दृष्टि में इसमें स्तर का भेद होता है। पूर्ण चेतन तीर्थंकर, मानव वर्ग, पशु, वनस्पति, जड़, अचेतन। क्वेश्चन, जैन नीति शास्त्र में बंधन अथवा मोक्ष के सिद्धांत को बताइए। आंसर, जैन आचार मीमांसा में कर्म को बंधन का कारण 4 प्रकार की कुप्रवृत्ति कपाय कहलाती है। कषाय, मान, मोह, मोक्ष, मान, मोह, लोभ, क्रोध। परिणाम स्वरूप जीव अथवा आत्मा बंधन ग्रसित हो जाता है। विषय वासनाओं का प्रवाह कर्म, पुद्गल, आश्रव कहलाता है, जिसे बंधन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, भाव बंध और द्रव्य बंध। भाव बंध में मानसिक बंधन और द्रव्य बंध में शारीरिक बंधन। जब जीव आत्मा विषय वासना से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, वह अवस्था मोक्ष कहलाती है। मोक्ष 2 प्रकार की होती है, संवर और निर्जरा। संवर में नवीन विषय वासनाओं का प्रवेश जीव आत्मा में ना होने देना, और निर्जरा पहले से विद्यमान कर्म पुद्गलों का नाश करना। इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन माने गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित। जैन मुनियों द्वारा कठोरता पूर्वक पालन करने योग्य नियम महाव्रत कहलाते हैं। उन्हीं में गृहस्थों हेतु प्रदत्त उदारता अनुव्रत कहलाता है। महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन, जैन नीति शास्त्र का महत्व बताइए। आंसर, यह व्यवहारवादी है। इसमें मानवतावादी तथा वैज्ञानिक लक्षण दिखाई देते हैं। शादवाद, समन्वयवाद व उदारतावाद का सूचक है, जिसे स्वीकार करके एक ही स्थान पर विभिन्न विरोधी मतों में समन्वय की स्थापना हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म, यह सिद्धांत मानवतावाद का सूचक है, जो वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि को महत्व देता है। जैन नीति शास्त्र की आचार मीमांसा के स्वच्छता, आचरण संबंधी नियम आदि के रूप में सदाचार को महत्व देता है। बौद्ध नीति शास्त्र, गौतम बुद्ध, भाषा पाली। क्वेश्चन, आर्य सत्य किसे कहते हैं? आंसर, आर्य से तात्पर्य श्रेष्ठ जन। बौद्ध नीति शास्त्र के वे 4 आदर्श जिनकी प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ जन हमेशा प्रयासरत रहते हैं। दुख है, दुख प्रतिपद है, दुख का कारण है, दुख समुदाय है, दुख का निवारण है, निर्वाण है, दुख निवारण के मार्ग है, उपाय है, अष्टांगिक मार्ग। द्वितीय आर्य सत्य को स्पष्ट करें। दुखों का कारण द्वितीय आर्य सत्य है, जिसे दुख समुदाय भी कहा जाता है। इसके विभिन्न उपनाम हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, दुखों की कारण कार्य के रूप में व्याख्या करने से यह नाम है। द्वादश निदान, दुखों की 12 कड़ियों के रूप में व्याख्यान करने से यह नाम है। भाव चक्र, दुखों की यह श्रृंखला हमारे मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ती है, अतः भाव चक्र है। धर्म चक्र, संसार चक्र, जीवन की यथार्थता का बोध कराने के कारण। क्वेश्चन, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ? निर प्लस वान प्लस निर्वाण। शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। बुझना यहाँ जीवन का अंत नहीं है, अपितु दुखों का अंत है। क्वेश्चन, निर्वाण। आंसर, दुखों का पूर्ण रूप से विनाश हो जाना निर्वाण कहलाता है। नंबर 1, सक्रियता की अवस्था। नंबर 2, की प्राप्ति इसी जीवन में रहते हुए संभव मानी जा सकती है।
प्राप्ति से असीम आनंद की प्राप्ति होती है तथा दुखों का अंत हो जाता है। क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्वेश्चन, बौद्ध नीति शास्त्र में दार्शनिक सिद्धांतों को स्पष्ट करें। बौद्ध नीति शास्त्र के 3 प्रमुख रूप से दार्शनिक सिद्धांत हैं। प्रत्युत समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद। प्रत्युत समुत्पाद पाली भाषा से उत्पन्न, प्रत्यय समुत्पाद प्लस ऐसा होने पर वैसा होना, कारण के होने पर कार्य घटना की उत्पत्ति होना, दुखों का मूल कारण अज्ञान है। क्षणिकवाद शरम अनिश्वयम सर्वम क्षणिकम च, अर्थात जगत की प्रत्येक वस्तु न केवल परिवर्तनशील होती है अपितु उसकी सत्ता क्षण भर के लिए होती है। जगत भी परिवर्तनशील है, कुछ भी नित्य नहीं है। अनात्मवाद बौद्ध नीति शास्त्र में, हिंदू नीति शास्त्र में मान्य नित्य आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना। आत्मा केवल विज्ञानों का प्रभाव मात्र है। अनुभूतियों आती हैं, वे जाती हैं, इनके अतिरिक्त कोई नित्य आत्मा नहीं है। क्वेश्चन, बौद्ध नीति शास्त्र के धार्मिक संप्रदाय हीनयान और महायान। हीनयान में स्व मुक्ति अथवा स्व कल्याण को महत्व देते हैं। महायान में मानवतावादी और उदारवादी दृष्टिकोण का पोषक है। हीनयान में आत्मदीपो भव, यह कर्म भूमि है जहाँ व्यक्ति को अपने को दृढ़ व मजबूत बनाना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। और महायान में सर्व मुक्ति व सर्व कल्याण इसका आदर्श वाक्य है। कट्टरतावाद के लक्षण विद्यमान होते हैं हीनयान में और महायान में। गौतम बुद्ध को महायान संप्रदाय में बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की गई है। बोधिसत्व को वह प्राणी जो करुणा और महाकरुणा से भरकर अपने समस्त कर्म जन कल्याण हेतु करता है। क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन की देन मानवतावाद का पोषक, मानव मात्र की सेवा तथा उसके प्रति मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति इस धर्म का आधार है। यह व्यवहारवादी अष्टांगिक मार्ग सदाचार के वे सोपान हैं जो शारीरिक व मानसिक दृढ़ता और मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें करुणा, परानुभूति आदि भाव हैं जिनकी कल्पना बोधिसत्व की अवधारणा में दिखाई देती है। आत्मदीपो भव व्यक्ति में आत्मविश्वास तथा मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। अरविंद का नैतिक दर्शन। क्वेश्चन, अरविंद के दर्शन में कौन से दार्शनिक का प्रभाव दिखाई देता है? शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का। अरविंद के दर्शन को पूर्णतावाद अथवा समन्वयवाद क्यों कहा जाता है? आंसर, अरविंद के दर्शन में जड़वाद व चेतनावाद दोनों का एक ही स्थान पर समन्वय अथवा मिश्रण दिखाई देता है, अतः इनका दर्शन पूर्णतावाद अथवा समन्वयवाद कहलाता है। क्वेश्चन, समन्वयवाद में किस किस का समन्वय है? आंसर, चार्वाक के जड़वाद का और शंकराचार्य के अध्यात्मवाद का। क्वेश्चन, इस दर्शन में कौन से 2 निषेध की चर्चा की गई है? आंसर, जड़वादी निषेध और अध्यात्मवादी निषेध। क्वेश्चन, अरविंद के केंद्रीय सिद्धांत का नाम बताइए। अरविंद का केंद्रीय सिद्धांत अतिमानस की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया के 8 तत्व कौन से हैं? आंसर, अतिमानस के सिद्धांत में प्रमुख रूप से 8 तत्व दिखाई देते हैं। सत्य, चित्त, आनंद, अतिमानस, मानस, मन, प्राण, जड़। क्वेश्चन, अरविंद द्वारा मान्य 2 गोलार्ध कौन से हैं? उच्चतर गोलार्ध और निम्नतर गोलार्ध। उच्चतर गोलार्ध में सत्य, चित्त, आनंद, अतिमानस और निम्नतर गोलार्ध में मानस, मन, प्राण और जड़। क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया के 2 आधार। आंसर, अरविंद के दर्शन में विकास की प्रक्रिया में अवतरण पहले और आरोहण तत्पश्चात दिखाई देते हैं। क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया समझाइए। आंसर, अरविंद के दर्शन में सर्वप्रथम प्राण का अवतरण जड़ में होता है और जड़ का आरोहण प्राण में होता है। तत्पश्चात जिस नवीन तत्व का उदय होता है वह जड़ में प्राण कहलाता है। पुनः मन का अवतरण जड़ में प्राण के अंतर्गत होता है और जड़ में प्राण का आरोहण मन में होता है। तत्पश्चात जिस तत्व की उत्पत्ति होती है वह जड़ में प्राण है।
मन कहलाता है। फिर मानस का जड़ में, प्राण में और मन के अंतर्गत अवतरण में जड़ में, प्राण में, मन का मानस में आरोहण है होगा तथा तत्पश्चात जड़ में, प्राण में, मन में मानस बनता है। मनुष्य का विकास अभी यहीं तक माना गया है। क्वेश्चन, अति मानस का स्वरूप बताइए। आंसर, इसी पृथ्वी पर रहते हुए जब मनुष्य आत्मचेतन, आत्म प्रबुद्धव तथा आत्म जागरूक होकर नंबर 1 स्व से पर की ओर, विष्टि से समष्टि की ओर, व्यक्तित्व से सार्वभौमिकता की ओर अग्रसर हो जाता है, उसका वह रूप अतिमानस के रूप नाम से जाना जाता है। यह अवस्था पूर्ण चेतना की अवस्था है, ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है। इसमें सच्चिदानंद का मिश्रण दिखाई देता है। अतिमानस वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्मविश्वास, आत्म प्रेरणा और आत्म जागरूक होकर सर्व कल्याण में सर्वहित के लिए अपने समस्त कर्म करने लगता है। क्वेश्चन, अतिमानस की त्रिविध पद स्थिति बताइए। आंसर, जब अतिमानस का अवतरण उच्चतर गोलार्ध से निम्नतर गोलार्ध में होता है तब उसकी त्रिविध पद स्थिति दिखाई देती है। त्रिविध पद स्थिति कारण अवस्था, कार्य अवस्था और व्यक्त अवस्था। कारण अवस्था में इसमें परम सत्ता अपनी शुद्ध चेतन रूप में अवस्थित रहती है और कार्य अवस्था इसमें परम सत्ता की कुछ कुछ अभिव्यक्ति निम्नतर गोलार्ध के तत्वों में होने लगती है और व्यक्ता अवस्था इसमें अतिमानस पूर्णतः निम्नतम तत्वों में अवतरित हो जाता है। क्वेश्चन, अतिमानस के स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार संभव है। आंसर, पूर्ण अद्वैत योग के द्वारा अपने अंतरम में अथवा आंतरिक जीवन में प्रवेश किया जा सकता है। योग का अनुसरण कर ही अपनी आंतरिक चेतना विज्ञान को पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन, अतिमानस के सिद्धांत का महत्व। आंसर, जब एक लोक सेवक प्रशासक अपनी पूर्ण चेतना अथवा आत्म जागरूकता की अवस्था को पहचानते हुए स्वयं अभिप्रेरित होता है तब स्वतः ही उसके समस्त कर्म लोक कल्याण, समाज उपयोगी अथवा जन कल्याण के लिए अभिप्रेरित दिखते हैं। प्रशासक में संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है, परिणाम स्वरूप कार्य निष्पादन में गुणवत्ता दिखाई देती है। उच्च मानसिकता की प्राप्ति होने के कारण उसके समस्त कर्म सामाजिक उत्थान में कल्याण हेतु दिखाई देते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का नैतिक दर्शन। क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचना जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि। नोबेल लिटरेचर प्राइज 1913। क्वेश्चन, टैगोर के दर्शन पर किसका प्रभाव है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का। क्वेश्चन, टैगोर के केंद्रीय सिद्धांत का नाम मानवतावाद कहलाता है। क्वेश्चन, टैगोर के दर्शन को मूर्त एकवाद क्यों कहा जाता है। आंसर, टैगोर के अनुसार परम सत्ता अद्वैत मूलक और एक है किंतु वह मनुष्य मात्र के रूप में साक्षात मूर्त रूप में दिखाई देती है। क्वेश्चन, टैगोर अपने दर्शन में केंद्रीय स्थान किसे प्रदान करते हैं। आंसर, टैगोर ने अपने दर्शन में मनुष्य मात्र को केंद्रीय अथवा स्थान प्रदान किया है। क्वेश्चन, मनुष्य को टैगोर ने किसकी उपमा दी है। आंसर, सृष्टि रूपी वीणा में सोने का तार की उपमा दी गई है। क्वेश्चन, यह उपमा मनुष्य को टैगोर ने क्यों दी है। आंसर, टैगोर के अनुसार मनुष्य में प्रेम मूलक, आनंद मूलक और सौंदर्य मूलक दृष्टि का आधिक्य पाया जाता है, अतः मनुष्य सृष्टि रूपी वीणा में सोने के तार माना जाता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, टैगोर का मानवतावाद क्या है। आंसर, जब मनुष्य इसी पृथ्वी पर रहते हुए अपनी प्रेम मूलक, सौंदर्य मूलक व आनंद मूलक दृष्टि को जड़ चेतन में, सृष्टि में, कण कण में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक वस्तु में अभिव्यक्त कर देता है, उसकी वह अभिव्यक्ति मानवतावाद के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन, टैगोर ने मनुष्य को जीवन देवता क्यों कहा है। आंसर, मनुष्य ही मनुष्य के प्रति अपने मानवीय मूल्यों के आधार पर जीवनी शक्ति प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य का मनुष्य के प्रति आदर और समर्पण का भाव दिखाई देता है, इसलिए वह जीवन देवता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन, टैगोर के अनुसार मानवीय स्वभाव के दो पक्ष। आंसर, टैगोर मानवीय स्वभाव के दो पक्ष स्वीकारते हैं, असीम पक्ष और ससीम पक्ष। असीम पक्ष में यह मानवीय स्वभाव का साक्षात ईश्वर का अंश है, जिसमें मनुष्य के स्वभाव में
मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, और ससीम पक्ष में यह मानवीय स्वभाव का निम्नतम पक्ष है, जिसमें मनुष्य अपनी स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों से अभिप्रेरित रहता है। और असीम में यह पक्ष प्रेम, सौंदर्य और आनंद से युक्त माना जाता है। क्वेश्चन, टैगोर ने ईश्वर का निवास कहाँ संभव माना है? आंसर, ईश्वर को किसी जंगल अथवा वन में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वह तो मनुष्य के हृदय में स्थित असीम पक्ष की है अभिव्यक्ति मात्र है। क्वेश्चन, मनुष्य का वास्तविक स्वभाव बताइए। आंसर, टैगोर के अनुसार जिस प्रकार जल का स्वभाव शीतलता होता है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन, टैगोर का दर्शन किससे अभिप्रेरित है? आंसर, टैगोर का दर्शन संगीत तथा प्रकृति से अभिप्रेरित माना गया है। क्वेश्चन, टैगोर के मानवतावाद का महत्व बताइए। आंसर, टैगोर का मानवतावाद लोक सेवा अथवा प्रशासन में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। प्रशासक द्वारा करुणा, परानुभूति अथवा दया इत्यादि का भाव मानवतावाद की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। इसे अपनाकर प्रशासक को नंबर 1 न केवल पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को सुनता है, अपितु उसे दूर करने का भी प्रयास करता है। नंबर 2, मानवतावादी दृष्टिकोण सही अर्थों में प्रशासक को आदर्श पुरुष बनाता है, परिणाम स्वरूप पर जन उपयोगी, समाज उपयोगी कार्यक्रमों को समाज में लागू कर सकता है। राधा कृष्णन का नैतिक दर्शन। क्वेश्चन, राधा कृष्णन के दर्शन को पूर्व व पश्चिम के मध्य सेतु क्यों कहा जाता है? आंसर, क्योंकि उनके दर्शन में पाश्चात्य सभ्यता, नैतिक चिंतन, तार्किकता, नवीनता इत्यादि का समावेश दिखाई देता है। वही भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति भी उसके दर्शन में दिखाई देती है। क्वेश्चन, राधा कृष्णन के दर्शन पर किस दार्शनिक का प्रभाव है? शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का। क्वेश्चन, राधा कृष्णन का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? आंसर, केंद्रीय सिद्धांत अंतर्दृष्टि की अवधारणा है। इसे अंतर प्रज्ञा का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन, राधा कृष्णन के दर्शन में परम सत्ता ब्रह्म का कौन सा रूप दिखाई देता है? आंसर, निरपेक्ष सत्ता ब्रह्म 2 रूपों में दिखाई देता है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में परम सत्ता का निर्गुण स्वरूप निराकार व स्व अनुभूति का विषय है, जबकि सगुण रूप विभिन्न प्रकार के विशेषण व गुणों से युक्त दिखाई देता है। क्वेश्चन, अंतर प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि से क्या तात्पर्य है? आंसर, राधा कृष्णन के अनुसार एक प्रकार की वह आंतरिक शक्ति जो उचित अनुचित, शुभ अशुभ के मध्य भेद करती है। अंतर प्रज्ञा नंबर 1 वस्तु के सार अथवा उसकी पूर्णता का ज्ञान प्राप्त कराती है। नंबर 2 वस्तु को अनेक निज स्वरूप में अंतर प्रज्ञा के द्वारा ही कराया जा सकता है। नंबर 3 इसमें ज्ञाता, ज्ञेय, ध्याता, ध्येय के मध्य भेद पूर्णतः समाप्त हो जाता है। नंबर 4 अंतर प्रज्ञा आंतरिक अनुभूति है जिसे शब्दों के माध्यम से वर्णित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन, बौद्धिक अवगति अथवा अंतर प्रज्ञा में अंतर बताइए। बौद्धिक अवगति तर्क प्रधानता होती है, इसमें अंतर प्रज्ञा में आस्था व विश्वास प्रधानता होती है। बौद्धिक अवगति में वस्तु के सार रूप पूर्णता का ज्ञान प्राप्त नहीं करता और अंतर प्रज्ञा में वस्तु की पूर्णता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बौद्धिक अवगति में ज्ञाता, ज्ञेय व ध्याता, ध्येय के मध्य भेद बना रहता है और अंतर प्रज्ञा में समाप्त पूर्णता है। क्वेश्चन, मानवीय स्वभाव के विभिन्न पक्ष बताइए। राधा कृष्णन के अनुसार मानवीय स्वभाव के प्रमुख रूप से 2 पक्ष हैं, क्रमशः असीम तथा ससीम दिखाई देते हैं। ससीम पक्ष पुनः 2 भागों में विभाजित है, इंद्रिय परक भौतिक और बौद्धिक अवगति। इंद्रिय परक भौतिक निम्नतन है, वही असीम पक्ष का आधार अंतर प्रज्ञा है। इस प्रकार मानवीय स्वभाव के 3 पक्ष दिखाई देते हैं। नंबर 1 इंद्रिय परक भौतिक पक्ष, नंबर 2 भौतिक बौद्धिक अवगति और नंबर 3 अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन, इस दर्शन में धार्मिक अनुभूति से क्या तात्पर्य है? आंसर, राधा कृष्णन के अनुसार मानव के हृदय में स्थित ईश्वर का रूप ही अथवा उसकी अनुभूति ही धार्मिक अनुभूति है। यह मनुष्य को ईश्वर की ओर अग्रसर करती है। यह अनुभूति जगत के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न करती है। अंतर प्रज्ञा के द्वारा ही धार्मिक अनुभूति को भी जागृत किया जा सकता है। क्वेश्चन, राधा कृष्णन के दर्शन का महत्व बताइए।
आंसर, प्रशासन में जहां बौद्धिक अवगति सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा तथा जवाबदेहिता की ओर अभिप्रेरित करती है, वहीं अंतर्दृष्टि से लिया गया निर्णय सही अर्थों में निष्पक्षता, करुणा, परानुभूति तथा गैर तरफदारी की ओर संकेत करते हैं। अंतःप्रज्ञा द्वारा जब प्रशासक निर्णय लेता है तो पूर्णतः भेदभाव रहितता दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप प्रशासक की कुशल नेतृत्व क्षमता दिखती है। वे टीम वर्क का भाव प्रशासक अपने प्रशासन में लागू कर सकता है। उसके निर्णय सकारात्मक, दृढ़ व मजबूत दिखाई देते हैं। उसके द्वारा लिए गए निर्णयों में आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। विवेकानंद का दर्शन। क्वेश्चन, विवेकानंद को कौन से उपनामों के रूप में जाना जाता है? आंसर, हिंदू नेपोलियन, नव्य वेदांती। इनका दर्शन व्यवहारिक वेदांत कहलाता है। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म को पुनः प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य इनके द्वारा किया गया। हिंदू धर्म की संस्कृति, आधारभूत मान्यताएं तथा उसके बौद्धिक सिद्धांतों को संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित करने का कार्य इन्होंने किया। वेदांत दर्शन के शून्य तत्व को सरल व सुबोध रूप में समझाने के कारण इन्हें व्यवहारिक वेदांती के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन, विवेकानंद के प्रमुख 2 सिद्धांत बताइए। आंसर, सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा और अध्यात्मवादी मानवतावाद। क्वेश्चन, सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा। आंसर, विवेकानंद के अनुसार कोई भी धर्म तभी सार्वभौमिक हो सकता है जब उसके द्वारा सभी के लिए समान रूप से खुले रहते हैं। नंबर 2, सार्वभौमिक धर्म की शर्त है जो विभिन्न संस्थाओं को संतुष्ट कर सके और उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके। सार्वभौमिक धर्म तभी संभव है जब किसी भी धर्म में विश्व बंधुत्व का भाव समान रूप से दिखाई दे। यह एक कल्पना अथवा संभावना मात्र नहीं है, अपितु विश्व बंधुत्व के रूप में एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जा सकती है। सार्वभौमिक धर्म वही है जिसमें सभी प्रकार के मतभेदों को बुलाया जा सके। वैचारिक भिन्नताएं, मतांतर हर स्थान पर पाया जाता है। लोगों की अभिरुचि, मान्यताएं सभी में भिन्नता पाई जाती है, किंतु सार्वभौमिक धर्म में सभी को समान रूप से महत्व मिलना। जगत में नर नारी के रूप में भिन्नताएं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी सभी मनुष्य ही कहलाते हैं। उसी प्रकार मतांतर होने पर भी एक विश्व धर्म की स्थापना संभव माना जा सकता है। क्वेश्चन, अध्यात्मवादी मानवतावाद। विवेकानंद के अनुसार हम सभी में एक ही आत्मा चेतना पाई जाती है। सब एक ही चेतन तत्व के विभिन्न रूप हैं, एक ही ईश्वरीय रूप है, अतः हम सभी की प्रकृति भी एक ही है और वह है मानव मात्र के प्रति प्रेम वे उदारता। इसलिए इनका दर्शन अध्यात्मवादी मानवतावाद कहलाता है। इसमें निम्न तत्व दिखाई देते हैं। प्रेम ही जीवन का आधार है। जगत में सभी के दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति की शारीरिक संरचना नहीं है, अपितु उसकी सोच उसे सुंदर बनाती है। समाज में किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। समाज को रूढ़ी, परंपरा, अंधविश्वास इत्यादि से मुक्त रहना चाहिए। नारी का समान अधिकारों की प्राप्ति होनी चाहिए। युवा शक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने होते अधिकाधिक प्रयास करने चाहिए। निर्धनता अभिशाप है। एक शिक्षित नारी सुसंगठित व संतुलित समाज निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सकती है। अंबेडकर जी का नैतिक दर्शन। उपाधि नव्य बौद्ध, ये उपाधि क्यों? क्वेश्चन, अंबेडकर जी को यह उपाधि प्रदान की गई क्योंकि इनके दर्शन में बौद्ध दर्शन का मानवतावाद पूर्णतः दिखता है। क्वेश्चन, दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है, वे क्यों? अंबेडकर जी को, क्योंकि इनका समस्त कार्य सामाजिक उत्थान, सामाजिक कल्याण व सामाजिक समरसता के सूचक माने गए। अंबेडकर जी हैं न्यायवादी, शास्त्री, विधि वेता, संविधान निर्माता, समाज सुधारक, नीति शास्त्र प्रशासक तथा दार्शनिक। इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन, धर्म ग्रंथ के बारे में इनका विचार बताइए। अंबेडकर जी के दर्शन में ब्रह्मवाद, पादरी, इंसानियत व परंपरागत धर्म का विरोध दिखाई देता है। इनके अनुसार विभिन्न धर्म ग्रंथों को मान्यता न देकर सर्वत्र एक ही धर्म ग्रंथ होना चाहिए। धर्म की वे मान्यताएं जो हमें अंधविश्वास, रूढ़ी और परंपराओं के जाल में जकड़ती हो, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। क्वेश्चन, कानून के संदर्भ में अंबेडकर जी के विचार। आंसर, कानून में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। पैतृक संपत्ति पर पुत्रियों का भी समान अधिकार होना चाहिए। एक ही कानून व्यवस्था सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। एक ही सामाजिक संस्था और उसके मूल्य समाज में लागू होने चाहिए। दलित व महिलाओं के साथ किए जाने वाले परंपरागत अत्याचार को वे समाज में कलंक के रूप में मानते हैं। अंबेडकर जी जातिवाद के घोर विरोधी माने गए हैं।
सामाजिक न्याय, एकता, समरसता ये सभी इनके दर्शन है मूल आधार माना गया है। मानवतावाद, जिसमें दो मानव मात्र की सेवा ही जीवन का आधार माना जाता है, को इन्होंने स्वीकार किया। महिलाओं की स्थिति को सुधारने व सामाजिक समान अधिकारों को प्राप्ति कराने हेतु इन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव किया। शिक्षा को समाज में सभी हेतु समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव दिया। यही कारण है कि इनके समस्त कार्य उस वर्ग के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं जिनका संबंध अशक्त वर्ग से माना जाता है। इनका मूल मंत्र सामाजिक न्याय व सामाजिक समरसता की प्राप्ति है। जय कृष्णमूर्ति का दर्शन।